आज की कहानी है शेख चिल्ली चले चोरों के साथ चोरी करने। एक बार अंधेरी रात में मियाँ शेख चिल्ली अपने घर की ओर चले जा रहे थे। तभी अचानक उनके पास से 4 चोर गुजरे। चुपचाप दबे पांव आगे बढ़ रहे चोरों के पास जाकर मियाँ शेख चिल्ली ने उनसे पूछा कि आप सब इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। चोरों ने सोचा कि मियाँ शेख चिल्ली भी उन्हीं की तरह कोई चोर है और साफ साफ बता दिया कि हम चोर हैं और चोरी करने जा रहे हैं। मियाँ शेख चिल्ली को ख्याल आया कि इन लोगों के साथ चला जाता हूँ, कुछ नया सीखने को मिलेगा। यही सोचकर उन्होंने चोरों को कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। पहले तो चोरों ने मियाँ शेख चिल्ली को मना कर दिया, पर बार बार मिन्नतें करने पर उन्होंने उन्हें भी साथ लिया। चोरों ने एक रिहायशी इलाके में बने आलीशान मकान में चोरी करने का फैसला किया, जिसमें एक अकेली बुढ़िया रहती थी। और फिर चारों घर के अंदर घुस गए और उनके पीछे पीछे मियाँ शेख चिल्ली भी हो लिए। चोरों ने उन्हें हिदायत दी कि जैसा हम कहें वैसा ही करना और हमेशा छुपे रहना। घर के अंदर आते ही चारों चोर पैसों, गहनों और अन्य कीमती चीज़ों की खोज में लग गए। मियाँ शेख चिल्ली की यह पहली चोरी थी और वो काफ़ी उत्साहित थे। उन्होंने सोचा कि चलो मैं भी घर में कुछ कीमती सामान ढूंढता हूँ और चोरों का हाथ बटाता हूँ। खोज करते करते मियाँ शेख चिल्ली घर के रसोई घर पर जा पहुँचे। वहाँ से खीर पकने की खुशबू आ रही थी। मियाँ शेख चिल्ली के मुंह में पानी आ गया। चोरी करने का ख्याल अब उनके दिमाग से पूरी तरह से जा चुका था। अब उन्हें किसी भी कीमत पर वह पक रही खीर खानी थी। मियाँ शेख चिल्ली दबे पांव चूल्हे के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहीं पास ही में एक बुढ़िया कुर्सी पर बैठी थी, जो शायद खीर पकाते पकाते सो गई थी। खीर के ख्यालों में खोए मियाँ शेख चिल्ली भूल ही गए कि वो एक चोर हैं। उन्होंने फटाफट एक प्लेट में खीर निकाली और मज़े से खाने लगे। वो खा ही रहे थे कि तभी अचानक कुर्सी पर सो रही बुढ़िया का हाथ सीधा होकर कुर्सी से बाहर की ओर लहरा गया। मियाँ शेख चिल्ली को लगा कि बेचारी बुढ़िया भूखी होगी, इसलिए हाथ बढ़ाकर खीर मांग रही है। इसी नेक सोच के साथ उन्होंने पतीले से एक प्याला खीर भरकर बुढ़िया के हाथ में रख दिया। गरम खीर के प्याले की तपन से सो रही बुढ़िया तिलमिला उठी और चोर चोर चिल्लाने लगी। चिल्लम चिल्ली होने पर आस पड़ोस के लोग जमा हो गए। मियाँ शेख चिल्ली और चोर बाहर नहीं भाग सकते थे, सो घर में ही इधर उधर छुप गए। जल्द ही एक चोर पकड़ा गया। लोग उसे मार मार कर सवाल जवाब करने लगे। तू यहाँ क्यों आया था? ऊपर वाला जाने। तूने क्या क्या चुराया? ऊपर वाला जाने। इस तरह लोग कुछ भी पूछते, चोर यही कहता कि ऊपर वाला यानी अल्लाह जाने। लोगों ने सोचा कि चलो जाने दो, भले चोर है लेकिन हर बात में अल्लाह को तो याद करता है। लेकिन तभी धड़ाम से आवाज़ आई। मियाँ शेख चिल्ली, जो ठीक ऊपर दुछत्ती में छुपे थे, नीचे कूद पड़े और चोर को थप्पड़ जड़ते हुए बोले, सारा कर्म तुमने और तुम्हारे 3 साथियों ने किया, लेकिन हर बात में तू मेरा नाम लगा दे रहा है। ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। भाइयों, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस ऐसे ही इनके साथ हो लिया था। फिर क्या था, लोगों ने बाकी तीनों चोरों को भी खोजा और उनकी धुनाई करने लगे और मौके का फ़ायदा उठाते हुए मियाँ शेख चिल्ली पतली गली से निकल लिए।